ये लेसन चेला खत्म हो गया है, इस पर क्वेश्चन होगा। अरे वही है C/V d प्रकाशी पथ है एक मतलब दूसरे मतलब कुछ नहीं, ये सब खत्म है, सब आज तो इस चैप्टर खत्म है। ये चैप्टर खत्म है। इसमें 3 हेडिंग हम लोग पढ़े हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और उसके आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। तुमको कौन सरल लगा, परावर्तन की अपवर्तन? ये सरल लगा? ये क्या बात कर रहे हो, वो ज्यादा लंबा। हाँ वो पहली बार पढ़े थे, एंगल नहीं बना पा रहे थे, और ये दूसरी बार है, तो अब 2 बार उसको सॉल्व कर लिए, एक बार यहाँ कराया, 2 बार घर से अपने मन से कर लिए, ये चौथी बार है, 2 बार और करा देंगे। वो ये लोहा हो, ये लोहा। आ जाओ एक बार इसको, चला आ जाओ, फिर से समझा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। देखो स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं, नो स्नेल का नियम मारो गोली। स्नेल का नियम एक ही बात है, परावर्तन नियम एक ही बात है, सॉरी अपवर्तन का नियम, अपवर्तन और परावर्तन नियम एक ही बात है। क्या सर दिमाग वाग नहीं है क्या? मेरा बताने का मतलब ये है, चाहे स्नेल का नियम बोलो चाहे अपवर्तन का नियम बोलो, दोनों बातें एक ही है। तो अपवर्तन नियम ये कहता है कि अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण है, आपतित है, और ये अभिलंब है, अगर वो विरल माध्यम से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब कोण क्या होती है, वो झुक जाती है, और इसके बीच बना कोण I होगा, और इसके बीच बना कोण क्या होगा, R होगा। यही हम लोग लगा देंगे। लेकिन हम लोग स्नेल का नियम पढ़े थे किस फॉर्मेट में, sin I अपान में sin R बराबर n2 अपान में n1, या इसी को 1 n2 बोल दिए थे, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तन, ये बोल दिए थे। लेकिन इसको हम लोग इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। n बराबर फॉर्मूला होता है n बराबर C अपान में V। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसका चाल बदल जाता है, उसका वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, और उसके अपवर्तनांक भी बदल जाते हैं। तो ये पहले पृष्ठ के लिए, ये पहले तरंगा के लिए अगर हम लिखेंगे तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, C अपान में V1, क्योंकि C का मान हमेशा सेम रहता है, और n2 बराबर यहां से लिखेंगे C अपान में क्या होगा, V2, और इसमें जब रखेंगे ना, ये फार्मूला बन जाएगा V1 अपान में V2 के। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। sin I अपान में sin R किसके बराबर दिखा देंगे, V1 अपान में V2 के। अब चला क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण हम लोग एक तरंग लेंगे, एक तरंग ये वाली होगी, दूसरी तरंग ये वाली हो गई। तो ये वाली चूंकि ये पहले आ रही थी, यहाँ पर ये पृष्ठ पर पहले पड़ी, ये दूर है इसलिए थोड़ा लेट होगी। तो हम लोग इन दोनों पृष्ठों, इन दोनों तरंगों से हम लोग क्या करेंगे, एक पृष्ठ खींच देंगे, और ये पूरा एक बन जाएगा समतल तरंगाग यहां से। अब ये देखो, अब ये तो जल्दी से आ गई इस पर, इस बिंदु पर, ये इस पृष्ठ पर पड़ गई। अब ये वाली देखो, यहाँ पर मैंने बना दिया, यहाँ पर, अब ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी। ये जितना दूरी ट्रेवल करेगी, जितना समय लेकर के ये यहाँ इस पृष्ठ पर पहुंचेगी, उतने देर में और उतनी दूरी ट्रेवल करके ये इस बिंदु पर पहुंच गई होगी। उस बिंदु का नाम मैंने दे दिया B डैश। तो चला यहाँ पर, यहां से यहां तक की दूरी और समय दोनों क्या है, बराबर है। दूरी और समय क्या है, बराबर, लेकिन चाल क्या है, चूंकि अलग अलग हो गया, ये दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम, अलग अलग माध्यम है। तो यहां पर दूरी और समय बराबर है, इसका भी दूरी और समय बराबर है, लेकिन इन दोनों तरंगों का चाल क्या है, अलग अलग है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये आपतित तरंग है, तो इसके बीच अवलंब बनाते हैं। ये कितना होगा, आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण I होगा, और ये इसके बीच अगर ये I है तो 90 माइनस क्या होगा, I होगा, क्योंकि ये इसके बीच कोण कितना बनता है, 90 अंश। इसको I बनाना है, अगर ये I होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस I हो गया। अब यहां पर देख लो, इसके अविलंब हम लोग बना दे रहे हैं, तो यहां पर देखो ये वाला कितना होगा, R होगा, R इसको, क्योंकि ये अविलंब और ये अविलंब है, और ये दूसरा ये वाला क्या है, एक ये भी पृष्ठ है, तो इसके सॉरी कहाँ गया, ये वाला कोण, ये इसके बीच मान लो क्या है, कोण R बन रहा है, ये 90 माइनस क्या बनेगा, R बनेगा। और ये चाहे यहाँ 90 माइनस R रखो चाहे R रखो, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें क्या, ये त्रिभुज लेना है। तो ये एक दो त्रिभुज मिल जाएगा, ये यहाँ से एक त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ये मिल जाएगा, ये वाला त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज ये।
तो पहले त्रिभुज में अगर देखोगे ना ए बी ए डैश, तो यहाँ पर साइन आई बराबर साइन, देखो साइन आई क्यों लगा, क्योंकि स्नेल के नियम में साइन आई अपान में क्या होता है साइन आर। तो साइन आई बराबर क्या होता है, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब क्या होगा कोण के, ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी लंब, लंब ए ए डैश मैंने लिख दिया ए ए डैश, कर्ण का मतलब ये 90 अंश के सामने की भुजा बी ए डैश मैंने लिख दिया। और चला देखो दूरी देख लो इसकी, ये इतनी दूरी बराबर होगी ए ए डैश बराबर होगा बी बी डैश के, बी बी डैश के। और चूंकि ये दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल इसका क्या है, इसके लिए इसकी चाल क्या है v1 है, सॉरी इसके लिए चाल v1 है, समय क्या है t1 है, इसके लिए चाल v2 है, समय क्या है t2, कुछ बात नहीं। अब ए डैश का स्थान v1 t रख दो और बाकी b डैश ए रहेगा। इसी तरह से आप b b डैश ए में देख लो, तो ये साइन आर बराबर हो जाएगा बी बी डैश अपन बी ए डैश बराबर v2 अपन में क्या होगा v1, चूंकि भी ये इसका मान क्या है ये, अब दोनों को डिवाइड करा दो, साइन आई अपन में साइन आर होगा v1 अपन v1 t होगा अपन बी बी ए डैश होगा, और आर का मतलब v2 t और बी ए डैश, इसको साइज कर दो, ये एकदम ऊपर जाएगा, मैंने ऊपर बना दिया, ये वाला नीचे आएगा, इससे कट जाएगा, टी से टी कटेगा, v1 अपन क्या होगा v2 साइन आई अपन में साइन आई अपन में साइन आर v1 बराबर v2, ये स्नेल का नियम। लीजिए लिख दो, यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का क्या है नियम है। ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर अभी यहां पर कोई दिक्कत उक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है कोई समस्या हो तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कर लेंगे। एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल्स है, इसका न्यूमेरिकल ठीक है कल करा देंगे, जो भी बचा हुआ है, बच्चा कुछ नहीं है। आगे केमिस्ट्री निकालो। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया लिखा दिए थे, थोड़ा बताओगे? हाँ चलो अच्छा, नाइट्रोजनीकरण बता दो। नाइट्रोजनीकरण में पहले क्या होता है? हाँ वही भूल गए थे, नाइट्रीकरण और नाइट्रोजनीकरण अंतर क्या है? बहुत अंतर है गुरुजी। नाइट्रोजनीकरण का मतलब है हम लोग नाइट्रोजन से क्रिया कराएंगे ना, और नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराएंगे, बिल्कुल नाइट्रिक अम्ल से। तो ये सब अंतर होता है। आप जब जाने तब तो जुट्ठे मास्टर बन गए हैं। चेला फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया ना याद किया तो याद है? बताओ फिर, तिवारी बताई दो आज। फ्रीडल क्राफ्ट याद कर लियो तो बताई दो। कहाँ हाइड्रोक्सी? अरे बिल्कुल भैया, लिख दो वहां पे। हाँ बिल्कुल लिख दो। हाँ यार लिख सकते फिनॉल, चूंकि एक बार फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? क्या क्रिया करा रहे हो? फिनॉल की क्रिया है ना, गलत नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फिनॉल की क्रिया है, फिनॉल ही बना रहे हो, तो ये गलत है थोड़ा सा। लास्ट में आर्थोफिनॉल नहीं चला, ना लिख सकता, कौनो कीमत ना लिख सकता, मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। चलो बनाने का तो अपने आप से बना दोगे गुरुजी। OH दिख रहा है, सेम वैसे ही दिख रहा है। मैं OH और
अभी CH3 को हटा के मैं उसको फिनाल बोल सकता हूँ ना जी। लग तो यही रहा है, अगर अप्रोच यही है, CH3 लगा देंगे तो टालविन बना देंगे, लेकिन चला वो हाइड्रोक्सी बनेगा। वो फिनाल का सूत्र, अबे छूट देता ही देखो, मतलब पढ़ना या गद्दारी। आ C2H5OH, गुड। ये तो एथिल अल्कोहल है, फिनाल में बेंजीन रिंग में होता है। अच्छा, मैंने एथिल अल्कोहल पूछा था क्या इनसे? आ इतना दिमाग से तू लोग अपाहिज हो जा रहा है। रील देखता है क्या? उसमें अभी एक न्यूज, हाल ही में न्यूज आया था कि अगर आप ज्यादा रील देखोगे ना, टुच्ची टुच्ची टुइया के शिकार हो जाओगे। एक नई बीमारी है, टुच्ची टुइया। पिछली बार कक्षा 12 लोग बताए थे, कोई बोले थे कोई टुच्ची टुइया क्या है। रील्स नहीं देखना है। और हाँ, बहुत अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ चला, तुम फोन लेना ही मत। वह थोड़ के कम ढेर कम हो लगा था अपना वाला लेट के। सिम नया है, बहुत अच्छे, गुड गुड, एकदम बढ़िया है। और आपके पास इतनी बुक्स है, इतने मटेरियल्स हैं, फालतू, ये सब फालतू है। मजबूरी है फोन चलाना हम लोग की हाँ वो अच्छी बात है, लिए रहो। और जैसे क्लास व्लास आके डाउनलोड कर लिया करो, उसके बाद ले जाकर पढ़ा करो, कोई दिक्कत। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चालू कर दो, रात दिन पढ़ो, 18 घंटे 20 घंटे में कन्वर्ट कर दो। ठान लो, अगर हम 2 घंटे कहीं वेस्ट कर रहे हैं तो 2.5 घंटे 2 घंटे को हम अपने सोने में या कहीं खाने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, तब तो कुछ होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो कभी कभी हमारा 2 घंटा किसी कार से वेस्ट हो जाता है, जैसे मान लो कोई दोस्त आ गया, कहीं मार्केट चले गए, तो उसको आपको मैनेज करना है, आधा ही मैनेज कर लो, अगर हो पाए पूरा मैनेज कर लो, हो पाए तो। अब जो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, उसको तो कहीं ना कहीं एडॉप्ट, मतलब उसको लेना ही पड़ेगा, उसको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं पता लगे चलो दोस्त के साथ थोड़ा सा फूफू कैला ओकरे बाद फिर आवा घरे सोइए आराम से, ऐसे थोड़ी ना होता है।
क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा लीट है? कंप्लीट है? हाँ, उसको इनकम्प्लीट नहीं, उसको कंप्लीट करो। देखिए इतना बड़ा बड़ा लिखा हूँ, देखिए अच्छे तो इतना लंबा लंबा लिखा होता है। अच्छा, माफी चाहते लिखा दिए, इतना बड़ा जो हम लिखा दिया, लड़की हम छोड़ के भाग गई है। क्यों? कितने 2-3 रिएक्शन आएगा? फिनाल, फिनाल तो बड़ा होगा ना, फिनाल एक्चुअल में है ही बड़ा, लेकिन ठीक है सब ठीक है। तो वही सब तो है, तुम लोग 20-20 बार पढ़ रहे हो लेकिन तब वो दिमाग में नहीं घुस रहा है। ये बढ़िया रिएक्शन है क्या? ये कौन सा परीक्षण है ये? लालटेन? यही तो तुम लोग पूछते नहीं हो, गुरुजी से पूछोगे नहीं। गुरुजी का अगर गुरुजी बोले टिटनेस तो कैसे सुनाएगा टाइफाइड, तो टाइफाइड लिख लेगा। कुछ भी नहीं कर रहा है। अब इतना परीक्षण आता है, एल्को देखो, फिनॉल और एल्कोहल दोनों में OH क्रियात्मक समूह है। गुरुजी अंतर कैसे हो गया? और कैसे अंतर करेंगे? वो भी ऑल है, ये भी फिनॉल है, वो भी ऑल है, ये भी ऑल है। अब कम कर रहा है क्या भाई? गुरुजी अंतर कैसे हो रहा है? थोड़ा बहुत मिल रहा है, जिसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, प्रॉपर्टी भी सेम होगी। या मान लीजिए इसके कुछ गुण मिल रहे होंगे, या मान लो रिएक्शन कुछ मिल रहा होगा, बताएंगे लास्ट में, बता देंगे एल्कोहल फिनॉल में अंतर। इजोन एल्डोल संघनन है ना, और क्रॉस एल्डोल संघनन, इतना चेला इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। 12/8/2008 8वें महीनों में, अरे वाह, बहुत अच्छा। अभी इसको रटाएंगे, लिखे रहो ऐसे, आप पढ़ा रहे हैं ये वाला। हाँ, बहुत अच्छे। समाकलित वेग समीकरण, वेग समाकलित को समाकलित समीकरण से वेग समीकरण प्राप्त किया जाता है। कहाँ प्राप्त किया जाता है? और ये कहता है नहीं लिखा, नहीं प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छा, इसको गुरुजी बताते हैं बोर्ड पे, बताते हैं, अच्छी बात है। और 15/8/15/10 ये यहाँ से लेकर के यहाँ समझाए हैं कैसे, थोड़ा सा ये सब बता दिए कैसे। -x हो गया, एक डैश लगा दिए, और ये सब कैसे माइनस आ गया। हाँ, वैसे लिख लो, ये सब बताते हैं, रीजन बताते हैं, कोई से लिख देते हैं। हाँ? चला फिनाल में ये बता दो मुझे, आप नाइट्रिक लिख लिए थे, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया भी हो गई थी। अच्छा, हेडिंग बनवा दी थी, कोल्बे सीमेंट अपक्रिया, सिर्फ कोल्बे की कोल्बे सीमेंट लिखो, कोल्बे सीमेंट अपक्रिया लिखा दिए थे ना।
अगला रिएक्शन लिखोगे, राइमर टीमर हेडिंग बनवाए थे क्या? राइमर टीमर हेडिंग बनवाए थे क्या चेला? नहीं बनवाए थे। हेडिंग बन गई ना? लिखो, लिख लो राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, यस एन इंपॉर्टेंट बना दो इसको। लिख दूं मैं क्या? राइमर राइमर टीमन अपक्रिया। आप लोग क्या चाहते हैं, सस्ता बता दूं कि इसी में लंबा लिखवा दूं? सस्ता बता दूं? क्या कह रहे हो? रिएक्शन से बता दूं ना? ठीक ठीक, लिखो, एकदम सस्ता लिखा देंगे, पूरा आ जाएगा। लिखो, कहते तो चेला इसको मैं डायरेक्ट ही करा देता। डायरेक्ट डायरेक्ट करा दे रहा हूं, डायरेक्ट। लिखो, क्या है मानसी, क्या करिए? जो कुछ बोल रहा हूं मुझसे बोला करो ना, अपने में क्या कब में सुन लेते हो, तब तो मैं कुछ आंसर करूं उसका। हाँ लिखो, NaOH की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, एक सेकेंड, NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर आर्थो और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। आर्थो और पैरा बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजिल डिहाइड, आर्थो और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। आर्थो और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल डिहाइड, बेंजिल डिहाइड, बेंजिल डिहाइड, बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। वो मैंने सही लिखा है, बेंजिल डिहाइड। अब आप देखो, रिएक्शन बना दे रहे तो लोग कहा बहने, अच्छा बना लो तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरा पढ़ाया हुआ क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। बनाओ, अच्छा रिएक्शन बनाओ। देखो, फिनॉल की क्रिया है, फिनॉल, ये क्या है? फिनॉल है, अभी नहीं है फिनॉल, अब मैंने फिनॉल बना दिया, प्लस इसकी क्रिया किससे कराना है? CH, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है ना? CHCl3, CHCl3 किसकी प्रेजेंस में कराना है? NaOH। कोई छाल ले चला, KOH भी हो सकता है। इसको 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो। क्या करना है? गर्म कर दो। तो अब ध्यान से थोड़ा एक बार देख लो, बेंजिल डिहाइड उसे कहते हैं जिसमें CHO ग्रुप होता है। तो एक बार आपको क्या करना है? P पर बेंजिल डिहाइड ग्रुप जोड़ देना है, दूसरी बार आपको किस पे जोड़ देना है? आर्थो पर। आपको पता है, देखो अब बना दो चेला, मुझे तो नहीं लगता हार्ड होना चाहिए, ये सबसे सस्ता तरीका है। थोड़ा सा ये तो मैंने बहुत इसको ये पैरालाइज है, इसको थोड़ा सा मोटा बना दे रहा हूं। अब आर्थो का मतलब ये आर्थो है, मेटा है, और ये तो आर्थो पे क्या कर दोगे? CHO जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा आर्थो
ये OH का मतलब हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा बेंजिल डिहाइड, ये हो जाएगा बेंजिल डिहाइड। और जब पैरा की बात होगी आर्थो मेटा पैरा, तो और क्या बनेगा, ये पैरा का मतलब यहां पर जोड़ देना ये CHO, और ये क्या हो गया, बस सिस्टम खत्म, यही बनेगा। चलो बन गया, लिख लिए। अब हार्ड लग रहा है, ये हार्ड है तिवारी, इससे सस्ता कोई नहीं लिखा है, मैं लिख के दे दे रहा हूं, इससे सस्ता क्यों नहीं लिखा है, नहीं तो अभी गुरुजी पढ़ाएंगे को करेंगे। जैसे होता है एक सरल मार्ग बता दो बच्चे आगे, देखो हम ये सोचते हैं अभी आप सस्ते में निकल चलो, हाँ अब सस्ते में निकल चलो, अभी थोड़ा सा महंगा बता दे, मैकेनिज्म बता दे, अभी इतना जल्दी नहीं बनता है, अभी NaCl निकलेगा, फिर HCl से इसको तनु करेंगे तब जाके ये कुछ कहीं बनता है, उसके बाद अभी आगे जाकर के और एलिमेंट से यौगिक से क्रिया कराना है, इतना आसान से नहीं बनता है, लेकिन आसान ही बता देते हैं। ठीक है, दो चीज होना चाहिए अपने पास, फिनॉल होना चाहिए और उसके बाद CaCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, इन दोनों से रिएक्शन होना चाहिए, साथ में ये प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी क्या नहीं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है उससे नहीं मतलब, उत्पाद अपना सही होना चाहिए, बस बात खत्म हो गया। नोट में लिखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, आप मेन प्रोडक्ट बना रहे हो बस, लेकिन अगर कह दिए कि रिएक्शन बैलेंस की, वैसे जनरली रिएक्शन बैलेंस करना होता है, लेकिन इन सब में नहीं करोगे तब वो चलेगा। नोट में लिखो, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल डिहाइड को सैलिसिल डिहाइड भी कहते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल डिहाइड को सैलिसिल डिहाइड भी कहते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल डिहाइड को सैलिसिल डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसिल डिहाइड भी कहते, बस ठीक है। तो यहां पर ऐसा भी बता सकते हो, देखो रिएक्शन देखो कैसे बोला जाएगा, आर्थो ऑर्थो मत बताओ, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो सैलिसिल डिहाइड बनता है, ये भी बता सकते हो, ठीक है। अब ऐसा तो और बोल दो, यहां पर फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म उर्म करने पर सैलिसिल डिहाइड बनता है, यही क्या है, राइमर-टीमन अभिक्रिया है। तो किसी तरह से कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए बस। अगला रिएक्शन लिखो, डफ ऑफ तो गाटर-मान अभिक्रिया, गाटरमैन भी बोलते हैं, अगर जब में है तो घबराइएगा मत, गाटरमान अभिक्रिया, चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं, लिखो इसमें फिनॉल की क्रिया HCN और HCl से कराने पर, फिनॉल की क्रिया HCN और HCl से कराने पर, HCN और HCl से कराने पर
कराने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ठीक चला, आई थिंक आप इसको बना देंगे, बना दोगे कि नहीं मुझे बताओ, बना दोगे ना? चलो बना के दिखाओ। रिएक्शन बन जाना चाहिए, रिएक्शन बन जाना चाहिए। देखो चलो, फिनॉल ले लो। बोल रहा है फिनॉल की क्रिया किससे कराओगे, किससे कराओगे चेला? HCN और प्लस HCl से इसको करा दो तो क्या बनेगा? सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। अभी मैंने बताया, चाहे इसको बोल दो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, चाहे इसी को बोल दो हाँ सैलिसिल, सैलिसिल डिहाइड। ठीक है चलो ये बोल दो, दिक्कत नहीं है, वही बन रहा है, बन गया ना, कोनो परेशानी? जो जो निकलेगा उसको लिख दो। यहां पर अमोनिया निकलता है और एक चीज निकलता है चेला, अमोनिया निकलता है बस, और जल से लास्टिंग क्रिया कराना होता है। ठीक है, HCN का नाम HCN, किसान साइनाइड, वेरी गुड। हासिम, HCN का नाम? हाँ HCN, H का मतलब हाइड्रोजन, CN का मतलब साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। वो मैं बता अरे बिल्कुल भैया, साइनाइड जहर है यार, वो तो है ही है। किसी को दे दोगे वही सब जितने भी केमिकल्स है ना सब जहर ही है। अब का HCl जहर नहीं है, HCl जहर है, अभी दे दिया जाए, इतना हार्ड होता है कि थामने यही अरे वाह बहुत अच्छे। उसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है, इसको हाइड्रोसाइनाइड बोल सकते हो, दिक्कत नहीं। चलो नया रिएक्शन लिखो, नया रिएक्शन लिखो, नहीं दिख रहा है? लिखो युग्मन अपक्रिया, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अपक्रिया बढ़िया रिएक्शन है। आई थिंक मैं आपको इसको समझा पाऊं जल्दी से। युग्मन अपक्रिया, युग्मन, कपलिंग लिख लो COUPLING, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। वहां पे कुछ नहीं बनाना है, वहां पे कुछ नहीं बनाना है, छोड़ दो, जिद दिया गया नाम बना दे, अब एक ठोर बनाओ, अच्छा लगता है। कपलिंग रिएक्शन COUPLING, कपलिंग रिएक्शन। चलो चला लिखो, इसमें ये भी बढ़िया से लिखाते हैं। क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में और कौन उपस्थित कहीं पाओ जाए तो सब क्षार अम्ल ये करा पूरा कच्चा बारत है। क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, बनता है।
पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। अब बन जाएगा क्या? बना ही दो भैया, बना दो यार, तो फिर क्या दिक्कत है? तब तो फिर तुमको तो कल से तुम ही रिएक्शन पढ़ाओगे, क्या दिक्कत है? पढ़े हैं तो बना लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या लेना है, फिनॉल लेना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है। अरे यार तब बना दो फिर, तब तो तुमको मैं अभी 100 रुपये पुरस्कार दे दूं। बना ले रहे हो? राधे तो सिर्फ मेहनत जिन करा। बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनएच ले लो, केओच ले लो। बनाओ 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 बनाओ। अब भैया अब हम दिखाते हैं जो हमारे महान महान बच्चे हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना। काहे मेहनत कर रहे हो? मत मेहनत करो, जब कहेंगे तो तुम लोग नहीं करोगे, जिद्दी आ गए हो। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अब ये देख लो फॉर्मूला, बेंजीन डाइएजोनियम बन गया, क्या बन गया? इसे दिखाओगे जरा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, आ जाओ सिखा देते हैं भैया। यहाँ पर सबसे पहले फिनॉल लेते हैं, हम फिनॉल लेंगे, फिनॉल से ही फिनॉल, ये फिनॉल है। अच्छा बेंजीन डाइएजोनियम का फॉर्मूला पता है? C6H5N2Cl, बहुत पहले बता चुके। इसको देखो लिखते कैसे, देखो इसका तरीका मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तब ज्यादा समझ में आएगा। चला देखो ध्यान दो, बेंजीन डाइएजोनियम, देखो ये फॉर्मूला है C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसको ऐसे बना दे, नहीं ऐसे बना दे दिक्कत हो जाएगी। देखो ऐसे बनाएंगे ना ज्यादा थोड़ा सही सरल पड़ेगा, और थोड़ा सा ये हो गया बेंजीन, और इसी से N2 जोड़ दो, N, चाहे N2Cl लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अगर कोई ऐसे कोई बॉन्ड नहीं दोनों के बीच में, सिंगल बॉन्ड है, ये बेंजीन डाइएजोनियम। आइए आइए देखते हैं बिना रिमिक्स वाला केमिस्ट्री। तो ये प्लस में लगा दो, फिनॉल लेना है। फिनॉल को अगर हम लोग ऐसा कर दें, देखो ये थोड़ा सा यहां पे मैंने OH लिख दिया, ये फिनॉल है। अब थोड़ा ध्यान देना, किसकी उपस्थिति कराना है, मैंने बोर्डो ही पूरा भर दिए। अब ये कैसे बनाएंगे, क्या उपस्थित है? कोई क्षार NaOH क्षार अपने पास उपस्थित रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर इसको लगभग 60 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देना। अब थोड़ा ध्यान दो चेला, यहाँ पर अब ये पूरा रिएक्शन जो है, ये मैंने इसको करा दिया, ये Cl और Na, ये Cl और Na निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन बनेगा क्या, देखो ये से लिखे रहो इसको। अब ये मेरे पास जगह कम पड़ गई ना, इसको मुझे और थोड़ा सा हटा के लिखना चाहिए था, और आप लोग अच्छे से लिख लेना। ये है, ये Na है, सॉरी N है, ये भी N है। अब ये Cl हटेगा चलेगा ना, तो ये वाला सीधा यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। चाहे ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे OH रहेगा, ठीक है। लिख लो रिएक्शन लिखो। ये है P हाइड्रोक्सी एजो, P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन।
और ये जो है नारंगी लाल रंग का उत्क्षेप मिलता है। जब भी रिएक्शन कराएंगे लैब में, नारंगी लाल मतलब एक प्रकार का नारंगी लाल रंजक है। रंजक मतलब जो कलर को डिस्कलर कर देता है। इसका नाम है बेंजीन। सही। बस लिख लो आराम से, लिख लो, गद्दारी नहीं करना है, आराम से लिख लो बढ़िया से। और चला ये यस, इसको यस इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिख देना है। बहुत बार राइमर टीमर रिएक्शन नहीं चल रहा है, ये युग्मन है। यस इम्पोर्टेंट लिखना है। यसियन आया है, बहुत बार आया है। तो ये बस इतना याद रखो, ऐसे याद रखना। बेंजीन अगर अब जैसे आप लोग लिखे थे, मैं वैसे अगर लिखता तो ये बड़ी दिक्कत हो, जैसे खड़ा करके लिखते तो कैसे कैसे कराते, बड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए इसको हमने गिरा कर लिख दिया। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, नारंगी लाल रंग का ये क्या है? रंजक का मतलब क्या होता है? जो रंजक को रंजक कर दे। रंजक मतलब, रंजक का मतलब है जो डिस्कलर करने वाला जो पदार्थ होता है उसको रंजक बोलते हैं। हाँ? आला, आला नायब में कहा भाला। अरे जब चोर और निकले थे चला ना, जौन जौन भाला रखा रहा कि फिर मार देता आदमी, ये घायल हो जाते। लेकिन अपने गांव में कोई चोर मिले थे, एक को चोर मिले, एक को ना मिले, जुट्टे हल्ला हुआ है, बहुत परेशानी रही। वाह चोर गा, वाह चोर गा। जवन जवन निशान दिखाई देते रहे चेला ना, ओकर या ऐसे गा देखा, या धान टूटा है, चाहे कौनो जानवर गराए भैया। हमारे बगल एक दिन चाचा रहे ने, हमारे पास बता सुबह रोज जो ना नील गाय दौड़ रहा, तो नील गाय दौड़े, इतना बड़ा धान हुआ है, तो अब जगह था, जगह बना था, टूटा था, वो आओ एक करा है। अब कह ये ऐसे भागा, ऐसे गा, पूरा रात जगाए रहे। ये कितना टॉर्च बिकी है पता है? मार्केट में टॉर्च की शॉर्टेज आ गई थी। इतनी बड़ी, अगर क्यों पास टॉर्च बचे उदा ही तो भैया, उदा ही तो काम चले, भिया लेके ले भाई, क्या बताऊं। आगे लिख लो, फिनाल का परीक्षण कैसे करते हैं उसको मैं बता दे रहा हूं। फिनाल का परीक्षण, देखो, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा, ये लैब की मैं बात कर रहा हूं, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। जब लैब में टेस्ट कराया जाएगा ना, फिनाल कैसे पहचानोगे, यही तरीका है। दूसरा लिखो, इसमें FeCl3 का उदासीन विलयन, इसमें इसमें FeCl3 का उदासीन विलयन, इसमें FeCl3 का उदासीन विलयन, इसमें FeCl3 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 का उदासीन विलयन, का उदासीन विलयन मिलाने पर बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। तीसरा लिखिए, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो।
H2SO4 और H2SO4 और NaNO2, ये H2SO4 और NaNO2 के साथ गर्म करने पर, NaNO2 के साथ गर्म करने पर, NaNO2 के साथ गर्म करने पर हरा विलयन प्राप्त होता है, हरा विलयन प्राप्त होता है, हरा विलयन प्राप्त होता है जो जल मिलाने पर लाल, जो जल मिलाने पर लाल, जो जल मिलाने पर लाल और NaOH मिलाने पर, NaOH मिलाने पर पुनः हरा हो जाता है, पुनः हरा हो जाता है। यह अपक्रिया, यह अपक्रिया लीबरमैन नाइट्रोसो, लीबरमैन नाइट्रोसो, इसको अंडरलाइन कर देना, नाम बहुत तगड़ा है, लीबरमैन नाइट्रोसो, लिख दूं, लीबरमैन नाइट्रोसो, लीबरमैन नाइट्रोसो अपक्रिया कहलाती है। चौथा पॉइंट लिखो, बस चौथा पॉइंट लिखो, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 अथवा ZnCl2, सांद्र H2SO4 और ZnCl2, सांद्र H2SO4 और ZnCl2 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त विलयन को क्षारीय करने पर, प्राप्त विलयन को क्षारीय करने पर गुलाबी विलयन प्राप्त होता है, गुलाबी विलयन प्राप्त होता है, गुलाबी विलयन प्राप्त होता है। ये 4 मैंने आपको टेस्ट बताए हैं। पहला मैंने बता दिया कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, तब आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत उससे। और अगर ये नहीं होगा तो आप इसमें FeCl3 का विलयन डालिएगा, बैगनी हो जाएगा, तब समझ लीजिए फिनॉल है। और तीसरा ये था, अगर आप NaNO2 या H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो पहली बार क्या देगा, हरा देगा, और जल मिला दोगे चिला लाल हो जाएगा, और NaOH मिला दोगे पुनः क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या है किशन, ये सारे, ये देखो, ये जो टेस्ट परीक्षण वाली बात है ना, हम लोग कैसे मिलाएंगे। चलो, ये अपने पास फिनाल है, कहाँ गया फिनाल, कहाँ गया, ये फिनाल है, इसमें जल डालो तो ये हरा विलयन देगा। कैसे पता, ये अगर आप लैब में जाओगे वहां पर टेस्ट करोगे, नहीं ये फिनाल ही है। पहली बात तो फिनाल बनाओगे, पहले आप फिनाल बनाओगे, उसके बाद अगर मान लो सर बोलते परीक्षण करो, कैसे पता चलेगा ये फिनाल ही बना है, तो ये आपको 2-3 विधियों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तैयारी शुरू हो गया टाइम। इंग्लिश पढ़ा दूं, क्या करोगे तुम लोग? अच्छा ठीक है, जाओ।